सवाल नंबर 9, एक शंकु के त्रियक की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात, त्रियक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात 7:4 है। शंकु दे रखा है एक, शंकु के त्रियक ऊंचाई यानी कि L व त्रिज्या का अनुपात कितना दे रखा है इसने, 7:4। या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं हम, या L/R यानी कि L कितना है 7 और R कितनी इसकी 4। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, L बराबर R का वज्र गुणा कर दिया 7/4 और R, L बराबर 7/4 L, समीकरण नंबर 1। यदि इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया गया है 792 वर्ग सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया भाई उसने, 792 वर्ग सेंटीमीटर। अच्छा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, पाई आर एल बराबर 792। पाई का मान कितना होता है 22/7। आर हमें ज्ञात करनी है। एल बराबर कितना दिया हुआ समीकरण 1 से 7/4, आर बराबर 792। अब आर का गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर 792। ऊपर की संख्या कहाँ चली जाएंगी इसमें, नीचे 22 गुणा 7, नीचे वाली 7 और 4 कहाँ चली जाएंगी गुणा में ऊपर, 7 से 7 कैंसिल, 22 या फिर काट दें 2 दूनी 4 और यहाँ कट गया 11, 11 से काटेंगे इसको, 11 7 77 बचा 2 और ये भी काट दिया, 11 दूनी 22, 72 दूनी कितना हो जाएगा 144। तो R बराबर कितना आ जाएगा 144 पे लगा दिया अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी आ गई इसकी 12 सेंटीमीटर। अगला सवाल, 9 मीटर ऊंचे शंकु के टेंट के आधार की परिधि, एक शंक्वाकार टेंट है और इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है उसने 9 मीटर। इसकी परिधि कितनी दे रखी है 9 मीटर। आधार की परिधि कितनी दे रखी है उसने 44 मीटर। तो परिधि यानी कि वृत्ताकार भाग है। आधार की परिधि कितनी दे रखी है 44 मीटर। परिधि का मतलब क्योंकि वृत्ताकार है 2πr 44, r छोड़ दिया यहीं पर 44/2 गुणा पाई का मतलब 22/7, बटे नीचे आएगा ऊपर चला गया, 22 दूनी 44 और 44 से 44 कैंसिल, r कितना आ गया 7 मीटर। अच्छा, वो कर देखो ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई कितनी है उसकी 9 मीटर। ये तो हो गई, अब क्या होगी शंकु की त्रिज्या, ये हो गई उसकी ऊंचाई। तुम्हें ज्ञात क्या करना, अब इसके अंदर वायु का आयतन, अंदर कोई चीज भरी जा रही है उसका मतलब आयतन ज्ञात कर रहे हैं। टेंट में वायु का आयतन यानी कि हवा कितनी आ रही है इसमें 1/3 पाई आर स्क्वायर है, जिसका सूत्र है 1/3 पाई 22/7 गुणा आर कितनी आई है 7, 7 गुणा 7, एच कितना इसका 9, 7 से 7 कैंसिल, 3 तिया 9, 22 गुणा 7 तिया 21, 21 से गुणा करेंगे 21 दूनी 42, हासिल लगी 4, 21 दूनी 42 और 4 46, 462 मीटर क्यूब, क्योंकि आयतन निकालें तो क्यूब 462 मीटर क्यूब या घन मीटर। प्रश्न नंबर 11, एक शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितनी है 18 सेंटीमीटर। यह पानी से पूरा भरा हुआ है। एक शंक्वाकार बर्तन, मैं उल्टा बना देता हूँ एक बार इसको, ये बना लिया भाई, ये शंक्वाकार बर्तन और एक हमारे पास में बेलनाकार बर्तन, ये बर्तन हो गए दोनों।
एक शंक्वाकार बर्तन है और इसमें दे रखा है इसके आकार बर्तन की त्रिज्या कितनी दे रखी है इसकी, यहाँ से जो त्रिज्या दे रखी है वो दे रखी है कितनी 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब आर कितनी दे रखी है इसकी 10 सेंटीमीटर। ये तो हो गया शंकु 10 सेंटीमीटर आर। और इसकी ऊंचाई यहाँ से लेकर इसकी ऊंचाई कितनी हो गई है 18 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी दे रखी है इसकी 18 सेंटीमीटर, यानी कि हिंदी में लिखें तो त्रिज्या और यहाँ पर ऊंचाई दोनों दे रखी है शंकु की। इसमें पानी भरा हुआ, यह पानी से पूरा भरा हुआ शंक्वाकार बर्तन है जो पानी से भरा हुआ है। इसे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के, ये जो 5 सेंटीमीटर इस त्रिज्या के यानी कि आर बराबर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाता है। इस पानी को इस बर्तन में उड़ेला जाता है, इस पानी को इस बर्तन में उड़ेला जाता है। अब तो शंक्वाकार था, अब उड़ेल दिए बेलनाकार बर्तन में, और जिसकी त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर है। अब बताना है कि उड़ेला जाता है बेलनाकार बर्तन में पानी के तल की ऊंचाई, यानी कि ये पानी इसमें कहाँ तक जाएगा इस ऊंचाई को ज्ञात करना है। इस सवाल में कहने का मतलब है हमारे पास एक शंक्वाकार बर्तन है, इस तरह का बर्तन है जो पानी से भरा हुआ है। इस पानी को एक बेलनाकार बर्तन में डाल दिया जाता है, उसकी त्रिज्या दे रखी है, और फिर बताना है कि वो पानी जो इस शंकु में था अब बेलनाकार बर्तन में कितने ऊंचाई तक जाएगा। अर्थात इसमें जो पानी है वही पानी तो जाएगा, बिल्कुल इसमें जो पानी है इसमें उड़ेलेंगे तो यही पानी जाएगा। तो पानी जितना इसमें उतना ही जाएगा, अर्थात पानी का दोनों में आयतन क्या होगा समान होगा। बस पानी का आयतन निकालना है हमें। तो शंकु का है, हम निकालेंगे शंकु का आयतन, यानी कि पानी का आयतन निकल रहा है क्योंकि शंकु भरा हुआ है। शंकु का आयतन बराबर बेलनाकार बर्तन का आयतन। दोनों कैसे आएंगे भाई, बराबर आएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों में वही पानी इधर उधर जा रहा है। शंकु के आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेलनाकार का पाई आर स्क्वायर एच। जो काटते हैं उनको काट दीजिएगा क्योंकि पाई दोनों में समान है, क्योंकि पाई का मान 22/7 होता है। दोनों काट दिए। अब नहीं काटेंगे क्योंकि इसकी आर अलग है और उसकी आर अलग है। इसकी आर कितनी दे रखी है उसने 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई तो इसकी क्या करनी है तुम्हें ज्ञात करनी है भाई तुम्हें अभी। तो 1/3 गुणा आर, आर कितनी दे रखी है इसने 10 गुणा 10। एच कितनी दी हुई इसने 18 बराबर आर कट गया, आर कितनी सॉरी एच पाई कट गया 5 गुणा 5 गुणा एच, ये दे रखा भाई। आप जहां तक कट रहे हैं उनको काट लीजिए। 3 6 18। यदि यहाँ रह गया कितना एच, यहाँ बचा कितना 10 गुणा 10। 5 गुणा 5 कहाँ चला जाएगा नीचे। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 दूनी कितना आ गया 4 बराबर यहाँ। तो इसका बेलन का जो तल है उसमें कितनी ऊंचाई हो जाएगी उसकी, बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई h बराबर 4, यानी कि h बराबर 4 सेंटीमीटर। इसकी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर आंसर। इस बेलनाकार में 4 सेंटीमीटर ऊपर तक पानी जाएगा। अगला देखते हैं 12वां। इसमें दे रखा है 14 सेंटीमीटर भुजा के एक घन से बड़े से बड़ा शंकु काटा जाता है। तो उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। पहले बना लेता हूं घन। ये बना लिए मैंने घन। इधर ना बना के इधर बना लेते हैं भाई। ये बना लिया घन। ये घन बना लिया। अब उसने कहा कि इसमें से बड़े से बड़ा सा बड़ा क्या काटना है, एक शंकु काट लेना है। देखो
ऊपर ये भाग दिया गया है, इसमें से काटेंगे तो ये कहाँ तक आएगा, इस तरह से यूँ आ जाएगा भैया, इन चारों भुजाओं को टच करता हुआ ये आ जाएगा। और फिर जैसे ही आएगा तो इसकी ऊंचाई कहाँ आएगी, इसमें आएगी, ये तो आ जाएगी इनकी। मेरा कहने का मतलब ये है कि मान के चलिए हमें जो तल दिख रहा है उसके ये क्या करेगा भाई, चारों यानी एक हिस्से पर तो इधर ऐसे कटेगा। अब इसके जो विपरीत साइड जाएगा तो वो कहाँ जाएगा, कोने पर जाएगा, नहीं जाएगा भाई, इस तरह से, इस तरह से यही तो शंकु कटेगा उसमें से, ये जो कटेगा। तो अब हम करते हैं इसको 14 सेंटीमीटर भुजा, तो इसकी भुजा, घन की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर। इस घन की तो क्या है भुजा, लेकिन इस वृत्ताकार भाग का क्या हो जाएगा, ये व्यास हो जाएगा। शंकु का व्यास कितना हो जाएगा भाई, वो 14 तो ये भी कितना हो जाएगा 14, क्योंकि ये इस कोने को भी छू रहा है, इसको भी चारों कोनों को छू कर जा रहा है, तो ये 14 ही तो है इसकी, 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी होगी इसकी फिर 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। अब शंकु की ऊंचाई कितनी होगी, शंकु की ऊंचाई उतनी होगी, जैसे वर्ग है तो वर्ग की अधिकतम 14 है, तो यहाँ से लेकर इस किनारे से और इसकी जो चोंच आएगी यानी कि अंतिम सिरा आएगा, सिरा उस तक भी तो कितनी आएगी भाई, ये इसकी भुजा कितनी है लास्ट में 14 ही तो है। तो इसकी ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई घन की भुजा के समान ही होगी, इसकी भुजा के समान ही होगी। और कितनी है इसकी भुजा 14 सेंटीमीटर। तो अब इसमें से जो कटे हुए शंकु है, कटा हुआ शंकु का आयतन, आयतन का सूत्र 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई 22/7 गुणा r कितनी है इसकी 7 गुणा 7, और ये हो जाएगा कितना 14, 7 से 7 कैंसिल, 22 सत्ते 154 गुणा 14/3, 14 गुणा इतना करेंगे पहले, 14 चौके 56, हासिल लगे 5, 14 पंजे 70 और 5 75, हासिल 7, 14 कम 14 और 5 19, सॉरी 7 21 बटे 3, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3 बचा 2, 3 अट्ठे 24, बचेगा कितना यहाँ पर 2, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ जाएगा इसका आयतन। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको ऐसा करना है कि मान के चलिए कोई भी हमारे पास में इस तरह का घन है। अब इसमें से जब हम कोई शंकु काटेंगे तो इसकी चारों भुजाएं ये आ जाएंगी, ये घनाकार दिख रहा भाई, तो जब इसमें से काटेंगे ये काट लिया, इसका चारों कोने आ गए। आने के बाद में अब इसकी क्या लेंगे ऊंचाई, इस तरह से तो आएगी, ये इस तरह से आएगी, दिख रही होगी आपको। तो इसके आधार तो क्या बन गया वृत्ताकार, इसकी लंबाई इसकी भुजा के बराबर ही तो आएगी, तो वही काम किया बस हमने, और इसका निकाल लिया हम शंकु का आयतन, कटे हुए भाग का आयतन। सवाल नंबर 13 है, शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी 7 और 24 सेंटीमीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का आयतन, चारों ही चीज इसमें पूछी गई है भाई। जो दिया गया है वो लिख लेते हैं पहले हम। इसमें आर दी गई है कितनी 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी दी हुई है इसमें 24 सेंटीमीटर। तो मैं एल याद करनी है एक तो अभी, ठीक है। शंकु की त्रिज्या कितनी दी गई है इसमें 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दी गई है इसमें, ऊंचाई यानी कि h बराबर 24 सेंटीमीटर। पहला सवाल इसका क्या है भाई, इसमें पहला दिया गया तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, हमें करनी तिर्यक ऊंचाई। तो
एल बराबर √h² प्लस r स्क्वायर। एल ज्ञात करते हैं, h कितना दिया हुआ उसने 24 का स्क्वायर प्लस r यानी कि 7 का स्क्वायर। 24 24 576 प्लस 7 7 49, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 625 का अंडर रूट कितना आ गया इसका 25 सेंटीमीटर। एल कितनी आ गई, तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई इसकी 25 सेंटीमीटर। दूसरे नंबर पर पूछा है इसने वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र क्या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, पाई आर एल 22/7 आर कितनी दी हुई इसने 7, एल कितना निकाल लिया 25, 7 से 7 कैंसिल, 25 से गुणा करेंगे 25 दूनी 50 हासिल 5, 25 दूनी 50 और 5 55 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब करते हैं इनका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ज्ञात करते हैं क्या इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीसरे नंबर पर क्या पूछा उसने, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र क्या आएगा इसका, पाई आर एल प्लस आर 22/7, आर कितनी है इसकी 7, एल दी गई है कितनी निकाली हमने 25 प्लस आर यानी कि 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 गुणा 25 और 7 32, इन दोनों को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा भाई 22 दूनी 44, 22 तिया 66 और 4 70, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब करना तुम्हें इसका आयतन ज्ञात। आयतन का सूत्र क्या है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 22/7 आर 7 गुणा 7, एच कितनी है इसकी 24, 7 से 7 कैंसिल, 3 8 24, 22 7 154 गुणा 8 हल करेंगे तो कितना आएगा 8 चौके 32 हासिल 3 8 5 40 और 3 43, 8 एकम 8 5 13, 1332 सेंटीमीटर क्यूब इसका आ जाएगा आयतन। सवाल नंबर 14, एक त्रिज्य खंड की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर दी गई है और उसका कोण दिया गया कितना 120 डिग्री। एक त्रिज्य खंड बना लेते हैं भाई पहले तो हम एक त्रिज्य खंड, ये बना लिया त्रिज्य खंड और इसकी त्रिज्या दे रखी है कितनी 12 सेंटीमीटर। इसका कोण कितना दिया गया 120 डिग्री। इसकी सीधी कोरों को संपाती करके, इसकी सीधी कोर कौन कौन सी हमारे पास में, एक तो ये सीधी कोर है और ये सीधी कोर है। इन दोनों कोरों को संपाती यानी कि एक दूसरे के ऊपर ढक लिया जाता है तो एक शंकु बनाया जाता है। एक बात सोचिए आप यहाँ पर कि ये जो दे रखा है भाई ये हमारे पास शंक्वाकार है यानी कि त्रिज्य खंड दिया गया। अब तो फिलहाल त्रिज्य खंड, इस त्रिज्य खंड को जैसा हमको दिया गया इसने कहा कि सीधी कोर ये इन दोनों को यदि हम संपाती करें यानी कि इसको मोड़कर यूं घुमाते हुए इस पर चिपका दें तो क्या बन जाएगी, ये गोल बन जाएगा यानी कि ये होकर ऐसे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये इस तरह से क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक शंकु बन जाएगा भाई। अब एक चीज आप देखेंगे नीचे, अब यहाँ पर ये बन गया यानी कि अब ये गोल घूमकर इसी पर आ गया यानी कि ये भाग इस पर चिपक गया तो इसका क्या हो गया 12 सेंटीमीटर। यहाँ तो कह रहे हैं इसकी क्या करें हम त्रिज्या और यहाँ क्या कर पढ़ेंगे इसको हम एल यानी कि त्रिज्यक ऊंचाई। लेकिन ध्यान रखो ये भाग अब क्या हो गया गोल हो गया। अगर ध्यान हो तो मैंने बताया था आयत में बताया था गोल होकर बेलन बना था तो ये भी गोल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, एक वृत्ताकार भाग बन जाएगा। तो इसका ये आधार भी तो घूम गया, ये आधार घूम गया क्या बन जाएगा, वृत्त की परिधि बन जाएगी। इसकी क्या बन जाएगी, परिधि बन जाएगी भाई शंकु की। इसकी तो क्या हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा चाप को जैसे ही घुमाया तो इसमें क्या कहलाएगी ये परिधि यानी कि शंकु की परिधि
वृत्त के चाप यानी कि इसका क्या हो जाएगा, चाप, इसका तो चाप और इसकी परिधि दोनों क्या हो जाएंगी, समान हो जाएंगी। तो पहले क्या निकाल लेते हैं, इस त्रिज्य खंड का चाप निकालते हैं भाई। त्रिज्य खंड का चाप, चाप निकालने का सूत्र क्या है, पाई आर थीटा बटे 360 ना, पाई आर थीटा बटे 180, पाई गुणा आर, आर कितनी दी हुई है, त्रिज्य खंड की 12, गुणा थीटा 120 बटे 180, 0 से 0, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 3 चौके 12, तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 पाई, क्या आ गए, चाप आ गया भाई। लेकिन देखो त्रिज्य खंड का तो चाप और इसकी परिधि दोनों कैसे आ गई, बराबर आ गई भाई। यहां लिख सकते हैं हम त्रिज्य खंड का चाप बराबर शंकु की परिधि, दोनों की दोनों कैसी हो जाएंगी भाई, बराबर हो जाएंगी। ये कितनी हो जाएंगी, 8 पाई सेंटीमीटर। जब इसकी परिधि ज्ञात हो गई तो अब हमें क्या चाहिए भाई, इसकी परिधि ज्ञात हो गई, आर चाहिएगी पहले, तो आर निकाल लेते हैं इसके। शंकु के आधार की परिधि, परिधि कितनी है इसकी, 8 पाई, तो परिधि का सूत्र 2 पाई आर, 8 पाई, पाई से पाई कैंसिल, या फिर कहें कि हम यहाँ से पाई को ना काट कर आर छोड़ दिए यहाँ पर, 8 पाई बटे 2 बटे 4 और ये काट दिया, पाई से पाई 2 चौके 8, 4 सेंटीमीटर, तो आर कितनी आ गई इसकी, 4 सेंटीमीटर। लेकिन हमें शंकु का क्या करना है भाई, आयतन ज्ञात करना है। आयतन के लिए आर चाहिए और क्या चाहिए यहाँ पर, एच चाहिए। आर आ गई हमारे पास, एल आ गई। शंकु की ऊंचाई, तो एच ज्ञात कर रहे हैं, इसका मतलब हम कर्ण में से आधार घटाएंगे। एच बराबर एल कितना दिया गया है इसका यहाँ पर 12 स्क्वायर माइनस आधार कितना 4 स्क्वायर, एच बराबर 12, 12 144 माइनस 16, इसका मतलब कितना आ जाएगा अंडर रूट 128 सेंटीमीटर। यदि कंप्लीट निकलता है तो निकाल लीजिए 128 सेंटीमीटर। लेकिन ज्ञात क्या करना भाई तुम्हें, शंकु का आयतन। अच्छा, शंकु का आयतन का मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच 1/3 पाई का मान पाई, और आर, आर कितनी निकाल ली तुमने अभी, आर निकाली जो 4 निकाली इसकी भाई, 4 गुणा 4, एच, एच का मतलब कितना आ जाएगा यहाँ, चलो पाई बटे 7, एच, एच निकाली तुमने अंडर रूट 128। मान याद करते हैं भाई, 4 चौके 16, या फिर यूं कहें 1/3 गुणा 22/7, या कह दो इसको 3.14 गुणा 4 चौके 16। अगर 128 का अंडर रूट निकालेंगे तो 11.31 आता है। अब कटें तो काट लीजिए भाई, 3 से 3 तिया 9 दशमलव बचे 2, 3 सत्ते 21 बचे 2, 3 सत्ते 21। गुणा करना है तुमको 3.14 गुणा 16 गुणा 3.77। इन सब का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 189.40 सेंटीमीटर क्यूब, इसका आ जाएगा आयतन।